हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रभाव बदाम स्टडी अप पर। तो आज की क्लास हम सीखेंगे बिमीय सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिमीय सूत्र निकालना क्लास 12th का भी और क्लास 11th का भी, ठीक है। बिमीय सूत्र हम सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो बिमीय सूत्र क्या है? बिमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि को एम, एल तथा टी के रूप में लिखना ही बिमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को एम, एल तथा टी के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? बिमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, द्रव्यमान को हम एम से करेंगे, यहाँ पर प्रदर्शित व्यक्त करेंगे, लंबाई को एल से, समय को टी से और धारा को ए से, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है और बाकी हम ये इनके बिमीय सूत्र भी निकालने वाले हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मतलब सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का बिमीय सूत्र निकालना आपको तो सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र तो पता ही होना चाहिए भाई। जब आपको बिमीय सूत्र निकालना आपको तो सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा, अब लंबाई को यहाँ पर कैसे व्यक्त कर रहे हैं आप? एल से। इससे एल से, तो एल एल और आपको इसको ये ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। जब भी लिखना है तो आपको ब्रैकेट में बंद कर कर ही लिखना है, ठीक है। लंबाई को एल से, अब चौड़ाई, अब देखो, अब चौड़ाई है जैसे, अब ये है, ये कोई इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये क्या है? ये चौड़ाई है। ये क्या है? ये चौड़ाई और ये क्या लंबाई है। तो कुछ लंबाई को भी तो हम मीटर से ही नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से, लंबाई को भी मीटर से। तो इनको ना लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनको तीनों को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लंबाई, ऊंचाई गुणा चौड़ाई, इनको तीनों को हम एल से प्रदर्शित करेंगे भाई मेरे, ठीक है। क्योंकि लंब चौड़ाई भी एक तरह की क्या है? लंबाई है। अगर लंबाई छोटी हो जाए चौड़ाई से तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, और लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अगर एक हम चीज को छोटी कर दें तो लंबाई को भी हम एल से और चौड़ाई को भी एल से और ऊंचाई को भी एल से, ठीक है। तो चौड़ाई क्या गुणा चौड़ाई को भी एल से, कोष्टक को बंद कर दो इसको। अब देखो, अब जैसे आप कराते हो किसी की एक्स की गुणा एक्स से कराते हो तो एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पर एल की गुणा अगर एल से कराओ तो एल की घात 2 और ब्रैकेट में ये बंद, ठीक है। और ये रहा आपका बिमीय सूत्र निकल के तैयार, ठीक है। मजा आया? कितना सरल था, मजा आया ना? बहुत सरल था भाई मेरे। अब इसकी एक क्षेत्रफल का बिमीय सूत्र हो गया। अब आयतन का मुझे आप निकाल के बता दो। आयतन का देखो, आयतन का कैसे निकालेंगे? लंबाई को से एस से एल से करेंगे, कोष्टक को बंद करो इसको, गुणा चौड़ाई को से एल से, मैंने कहा था अभी चौड़ाई को भी एल से, तो इसको भी कोष्टक बंद करो। ऊंचाई को से मैंने अभी भी कहा था एल से करेंगे इसको। इन तीनों को क्या करेंगे? एल से करेंगे। तो अब तीनों की आप गुणा कराओगे तो क्या आएगा? ये एल की घात 3 और ये क्या आ गया आपका निकल के तैयार, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये एल की घात 3 जो कि आपका आयतन का क्या होता है? विमीय सूत्र होता है आयतन का ये सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका विमीय सूत्र है एल क्यूब, ठीक है। घनत्व का क्या है? घनत्व का बताओ। द्रव्यमान को किससे? द्रव्यमान का क्या है? एम है, तो द्रव्यमान का एम, ठीक है, बटे आयतन का भी निकाल के आ रहा है एल क्यूब, एल क्यूब। इसको भी कोष्टक में ऐसे करके बंद करके लिखना है, एल क्यूब। अब बताओ, अब ये एम, एल की घात 3 है, जब ये बटे में है, गुणा में ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, अभी प्लस की है, घात 3 प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो एम एल माइनस के 3। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका घनत्व का विमीय सूत्र, जो कि बहुत सरल था, ठीक है। मतलब आयतन का भी निकाल के आए ना, आयतन का ये था, आयतन का एल क्यूब, ठीक है। तो ये कितना सरल था सरल, बहुत ही सरल भाई मेरे, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आपको चिंता लेने की कुछ जरूरत नहीं है। अब वेग, विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है? दूरी, दूरी दूरी भी एक तरह की क्या है? लंबाई है ना? लंबाई, दूरी भी क्या है? एक तरह की लंबाई है। विस्थापन लंबाई में ही तो होगा। विस्थापन जो होगा लंबाई में, तो विस्थापन को क्या करें? किससे करेंगे हम? एल से करेंगे। तो विस्थापन को एल से, एल, और टी, समय को टी से जो लिखा है तो टी, ठीक है। ओ, एल टी। अब इसकी टी पर घात कोई नहीं है, टी पर जब कोई घात नहीं है तो यहाँ पर एक घात होती है, एक घात होती है। अभी वो घात है प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, गुणा में जाएगी, तो एल टी माइनस के 1। ये हो गया आपका वेग का विमीय सूत्र, ठीक है। वेग का क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। विस्थापन को एल से प्रदर्शित करेंगे, समय को टी से। अब टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात इसकी 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
तो ऊपर जाएगी तो ये घात माइनस की जाएगी, तो माइनस की जाएगी तो हमें दिखानी पड़ती है। प्लस के एक प्लस का एक दिखाना नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस का हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। चल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी को किससे करेंगे? दूरी को भी एल से, क्योंकि दूरी भी एक तरह की क्या लंबाई है, तो एल से। समय को किससे? टी से। टी भी एक तरह की क्या लंबाई है, तो एल टी, इसकी घात कुछ नहीं तो एक है, तो एल टी माइनस के वन। ये क्या हो गया आपका? दूरी का सूत्र, ये सूत्र हो गया। वेग और दूरी का बिल्कुल सेम ही रहता है, वेग और दूरी का बिल्कुल सेम ही रहता है, आपको एक ही बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का भी निकाल के आए हो आप, क्या है? एल टी माइनस के वन, वेग का एल टी माइनस के वन, और समय का क्या है? टी, समय का क्या है? टी, तो ये क्या है? एल टी माइनस के वन, और ये टी ऊपर जाएगी, इसकी घात भी फिर माइनस की, एल टी माइनस के वन। तो अब इस जोड़ोगे तो एल टी माइनस के दो आएगा, यहाँ सर्कल क्या आएगा? एल टी माइनस के दो, क्योंकि टी और टी जुड़ जाएंगे आपस में, और घातें जब एक जगह हर समान होते हैं तो घातें ऊपर जुड़ जाती हैं, और चिन्ह माइनस का है तो दोनों जगह चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो क्या है? एल टी माइनस के दो। ये क्या आपका त्वरण का भी सूत्र है। ठीक है, ओके। बल का निकालते हैं। बल का देखो, द्रव्यमान को किससे करेंगे? एम से करेंगे। त्वरण का निकाल के आ रहे हो, क्या है? एल टी माइनस के दो, एल टी माइनस के दो, एल टी माइनस के दो, तो इसका क्या हो जाए? एम एल टी माइनस के दो। ये क्या निकल आया आपका? निकल आया ये विभव बल का विमीय सूत्र। क्या निकल के आया? बल का विमीय सूत्र। देखो, एम एल टी माइनस के दो, एम क्या है? द्रव्यमान का, एल त्वरण का क्या है? एल टी माइनस के दो, तो एम एल टी माइनस के दो हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, बात क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से समझाया कोई। ठीक है, देखो ये इसका भी सेम है, इसका देखो, इसका और इसका बिल्कुल सेम है, तो आपको ये तो एक ही बार याद करना पड़ेगा और निकाल लेना। ठीक है, कार्य का निकालो, कार्य का, तो बल का तो भी निकाल का है, एम एल टी माइनस के दो, एम एल टी, एम एल टी माइनस के दो। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का एक तरह की लंबाई है, तो इसकी भी लंबाई। ठीक है, तो एल एल करेंगे हम, एल को ब्रैकेट में बंद करोगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ से एम, देखो एक एल जे है, एक एल जे है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल की घात दो हो जाएगी यहाँ से, तो एल की घात दो, और टी की घात माइनस के दो तो है ही पहले से ही, टी की घात क्या है? माइनस के दो, तो है ही पहले से ही, तो इसका भी निकल आया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बहुत ही प्यार से समझाए हैं बेटा वो मेरे भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो मेहनत से। और देखो, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसका और इसका भी बता रहा हूँ, सेम है बिल्कुल, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर होती, प्रॉब्लम की बात। ठीक है, और आप इसको बिल्कुल सूत्र याद होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और सूत्र याद कर लेना आप देखिए, तो आराम से विभिन्न सूत्र को निकाल सकते हैं। और इन चीज को याद कर लेना, द्रव्यमान को, लंबाई को, समय को, विस्थापन को, धारा को। ठीक है, इनको ये आप इनके प्रतीक याद कर लेना, बाकी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं सादे वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।